ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यारे मीठे बाप दादा के 17/4/2022 के महावाक्य है। आज संडे हैं, रविवार के दिन अव्यक्त महावाक्य होते हैं। रिवाइज तारीख है 25/3/90, 25 मार्च 1919। टाइटल है सर्वानुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता है। सर्व अनुभूतियों के प्राप्ति का आधार पवित्रता है। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने चारों ओर के रूहानी बच्चों के रूहानी फीचर्स देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे के फीचर्स में रूहानियत है। चेहरे पर क्या है? रूहानियत है, लेकिन नंबरवार है, क्योंकि रूहानियत का आधार पवित्रता है। संकल्प बोल कर्म में पवित्रता की जितनी जितनी धारणा है, संकल्प बोल कर्म में पवित्रता की जितनी जितनी धारणा है, उसी प्रमाण रूहानियत की झलक सूरत में दिखाई देती है। हम सदा रूहानियत में रहेंगे। ब्राह्मण जीवन की चमक पवित्रता है। निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार पवित्रता है। ब्राह्मण जीवन की चमक पवित्रता है। यदि हम अतीन्द्रिय सुख चाहते हैं, स्वीट साइलेंस का अनुभव करना चाहते हैं, तो उसका आधार भी पवित्रता है। पवित्रता नंबरवार है, तो इन अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबरवार है। अगर पवित्रता नंबर 1 है, तो बाप द्वारा अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर 1 है। यदि किसी को चाहिए ज़्यादा अनुभूति, तो ज़्यादा पवित्रता होनी चाहिए। पवित्रता की चमक स्वतः ही निरंतर चेहरे पर दिखाई देती है। जो आत्मा संकल्प बोल और कर्म में पवित्रता को धारण करती है, तो चेहरे पर वो चमक दिखाई देती है। पवित्रता की रूहानियत के नयन सदा ही निर्मल दिखाई देंगे। सदा नयनों में रूहानी आत्मा और रूहानी बाप की झलक अनुभव होंगे। आज बाप दादा सभी बच्चों की विशेष चमक और झलक देख रहे हैं। आप भी अपने रूहानी पवित्रता के फीचर्स को नॉलेज के दर्पण में देख सकते हो, क्योंकि विशेष आधार पवित्रता है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता है, लेकिन सदा ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्मचारी, सदा ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाबा ने जो किया वही मुझे करना है, उन्होंने जो नहीं किया वो मुझे नहीं करना है। इतना याद रखे तो भी बहुत है। तो सदा ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम में चलने वाले, उनका संकल्प बोल और कर्म रूपी कदम, कदम पर कदम चलना, ब्रह्मा बाप के कदम को फॉलो करना मीन्स उसका संकल्प बोल और कर्म रूपी कदम नेचुरल ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम होगा, जिसको आप फुट स्टेप कहते हो। पावलावर पाऊल टाकणं। उनके हर कदम में ब्रह्मा बाप का आचरण दिखाई देगा। तो ब्रह्मचारी बनना मुश्किल नहीं है। ब्रह्मचारी बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन यह मन वाणी कर्म के कदम ब्रह्मचारी हो, इस पर चेक करने की आवश्यकता है। और जो ब्रह्मचारी है, उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुख वाला अनुभव होगा। कुछ न कुछ इनको मिल रहा है। अतीन्द्रिय सुख में खोए, कहीं ना कहीं खोए हैं, चेहरे पर दिखाई देगा।
एक है साइंस के साधन और ब्राह्मण जीवन में है ज्ञान के साधन। तो ब्रह्मचारी आत्मा साइंस के साधन व ज्ञान के साधन के आधार पर सदा सुखी नहीं होते, लेकिन साधनों को भी अपनी साधना के स्वरूप में कार्य में लाते हैं। साधनों को आधार नहीं बनाते, लेकिन अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य में लाते हैं। अभी बहुत बाबा थकान अनुभव हो रही है, अब मुझे तो सेंटर में जाना है, तो कुछ भी बंदोबस्त करो आप बाबा। तो कोई भी अपना भाई होगा या बहन होगी, बोलेगी माता जी बैठिए गाड़ी में, चलिए हम आपको छोड़ देते हैं। ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, बोलो तो सही, बाबा के साथ बातें तो करो, अनुभव होगा। तो हमारी साधना क्या करेगी? साधनों को सामने लाएगी। तो साधना के आधार से साधनों को कार्य में लाते हैं। जैसे कोई ब्राह्मण आत्माएं कभी कभी कहते हैं हमें यह चांस नहीं मिला, इस बात की मदद नहीं मिली, यह साथ नहीं मिला, इसलिए खुशी कम हो गई, अथवा सेवा का स्वयं का उमंग उत्साह कम हो गया। पहले पहले तो बहुत अतीन्द्रिय सुख था, जैसे ज्ञान में आए तो बहुत अतीन्द्रिय सुख था और उमंग उत्साह भी रहा, मैं और मेरा बाबा, और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। अच्छा, लेकिन मेजॉरिटी 5 वर्ष से 10 वर्ष के अंदर अपने में कभी कैसे अनुभव करने लगते हैं। इसका कारण क्या है? पहले वर्ष से 10 वर्ष में उमंग उत्साह 10 गुना बढ़ना चाहिए ना। मैं 20 साल से ज्ञान में हूँ, 30 साल से ज्ञान में हूँ, तो उमंग उत्साह बढ़ना चाहिए उतना, लेकिन कम क्यों हो जाता है? उसका कारण यही है, साधना की स्थिति में रह साधनों को कार्य में नहीं लगाते। साधनों में ही खोए हैं, गाड़ी है, महल है, माली है, इसमें खोए पड़े हैं। साधना नहीं करते, तपस्या नहीं करते। तो बाबा कहते कोई ना कोई आधार को अपनी उन्नति का आधार बना लेते हैं, और वह आधार हिलता है तो उमंग उत्साह भी हिल जाता है। कोई व्यक्ति है, वही मेडिटेशन कराए, योग कराए तो हमारा योग लगता है, वो नहीं होता है तो हमारा योग नहीं लगता है। ऐसे थोड़ी है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। वैसे आधार लेना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन आधार को ही फाउंडेशन बना देते। बाप तो बीच से निकल ही जाता है और आधार को फाउंडेशन बना देते हैं। इसलिए हलचल क्या होती है, ये होता तो ऐसा नहीं होता, ये होगा तो ऐसे होगा, यह तो बहुत आवश्यक है, ऐसे अनुभव होने लगता है। साधना और साधन का बैलेंस नहीं रहता है। क्या चाहिए? साधना और साधन का बैलेंस चाहिए। साधनों की तरफ बुद्धि ज़्यादा है, साधनों की तरफ बुद्धि ज़्यादा है, साधना की तरफ बुद्धि कम है। इसलिए कोई भी कार्य में, सेवा में बाप की ब्लेसिंग का अनुभव नहीं करते। ब्लेसिंग का अनुभव न होने के कारण साधन द्वारा सफलता मिल जाती है तो उमंग उत्साह बहुत अच्छा रहता, और सफलता कम होती है तो उमंग उत्साह भी कम होता है। साधना अर्थात शक्तिशाली याद। साधना माना क्या? शक्तिशाली बाबा की याद, निरंतर बाबा के साथ ही दिल का संबंध। साधना माना निरंतर बाबा के साथ दिल का संबंध। साधना इसको नहीं कहते कि योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हैं वैसे दिल, मन, बुद्धि एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाए ना। या बुद्धि में ये आएगा आज सब्जी क्या बनानी है, आज कहाँ कहाँ जाना है, इसका यदि चिंतन करते रहे हो तो योग थोड़े ही होगा। शरीर भर यहाँ बैठा है, लेकिन मन एक तरफ और बुद्धि दूसरे तरफ जा रही है, दिल में और कुछ आ रहा है, तो इसको साधना नहीं कहते हैं। मन, बुद्धि, दिल, शरीर चारों ही साथ साथ बाप के साथ समान स्थिति में रहे, ये है यथार्थ साधना। मन, बुद्धि, दिल और शरीर चारों ही बाबा की याद में रहे,
इसको कहते यथार्थ साधना। समझा? अगर यथार्थ साधना नहीं होती तो फिर आराधना चलती है। पहले भी सुनाया, कभी तो याद करते लेकिन कभी कभी फरियाद भी करते, कंप्लेन। याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं। साधना वाले का आधार सदा बाप ही होता है, और जहाँ बाप है वहाँ से सदा बच्चों की उड़ती कला है। कम नहीं होगा, लेकिन अनेक गुना बढ़ता जाएगा। कभी ऊपर कभी नीचे, इसमें ही थकावट होती है। कभी बहुत उमंग उत्साह में उड़ते हो, कभी बीच में रहते हो, कभी नीचे आ जाते हो, तो हलचल हुई ना। इसलिए या तो थक जाते हैं या तो बच्चे बोर हो जाते हैं। फिर सोचते क्या ऐसे ही चलना है। लेकिन जो साधना द्वारा बाबा के साथ है, उनके लिए संगम युग पर सब नया ही नया अनुभव होता है। हर घड़ी में, हर संकल्प में नवीनता, क्योंकि हर कदम में उड़ती कला अर्थात तो प्राप्ति में प्राप्ति होती रहती है। और आत्मा को नवीनता प्रिय ज़्यादा है। हम बाहर से तो नवीनता कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कर सकते हैं उतनी क्रिएटिविटी, लेकिन हर समय नवीनता क्या होगी? अंदर से होगी। हाँ, जैसे कभी फरिश्तेपन का अनुभव कर रहे हैं, कभी देवता रूप में जा रहे हैं, कभी 5 स्वरूप जो हमारे हैं, उन स्वरूपों में ज़्यादा हमें रमण करना है। अभी मैं ब्राह्मण हूँ, फिर फरिश्ता, सो देवता, सो पूज्य, बीज रूप अवस्था भी है हमारी। तो बाबा कहते हैं प्राप्ति में खुशी होती है और खुशी में उमंग उत्साह बढ़ता है। देखो, संगम युग में हर समय बाप वर्ष्य और वरदान के रूप में प्राप्ति कराते हैं। बाबा वर्ष्य और वरदान के रूप में प्राप्ति कराते हैं। तो बाबा कहते उमंग उत्साह बढ़ता है, कम हो नहीं सकता। चाहे माया भी आए तो भी विजयी बनने की खुशी होगी, क्योंकि माया पर विजय प्राप्त करने के नॉलेजफुल बन गए हो। तो 10 साल वालों को 10 गुना, 20 साल वालों को 20 गुना हो रहा है। उमंग उत्साह बढ़ रहा है 20 गुना। जितने साल हम ज्ञान में है, बहुत नाच से कहते हैं हम इतने सालों से ज्ञान में चल रहे हैं। अच्छा, उतना आपको उमंग उत्साह है? जितने पुराने होते जाते हैं उमंग उत्साह भी पुराना कम होता जाता है। क्यों कम होता है? क्योंकि हम दूसरों को देखने लगते हैं, किसने क्या किया, वो क्या कर रहे हैं। जब ज्ञान में आए तो बाबा और हम, बाकी दूसरा कुछ तीसरा कोई दिखाई नहीं देता था। और अभी तीसरा, चौथा, पांचवा, इनका उनका सबका चल रहा है। तो कहने में ऐसे आता है, लेकिन है तो अनेक गुना। अब इस वर्ष में क्या करेंगे? उमंग उत्साह तो बाप द्वारा मिली हुई आपकी अपनी जायदाद है। इट्स माई ओन प्रॉपर्टी। उमंग एंड उत्साह, उमंग उत्साह, झील एंड एंथुसियाज्म, बाबा की प्रॉपर्टी को अपना बनाया है। तो प्रॉपर्टी को बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है भाई? बढ़ाया जाता है। इस वर्ष विशेष 4 प्रकार की सेवा पर विशेष अटेंशन अंडरलाइन करना। पहला, स्व की सेवा। दूसरा, विश्व की सेवा। तीसरा, मनसा सेवा। स्व सेवा, विश्व की सेवा, मनसा सेवा। एक है वाणी द्वारा सेवा, दूसरी मनसा सेवा भी विशेष है, और चौथा है यज्ञ सेवा। जहाँ भी हो, जिस भी सेवा स्थान पर हो, वह सब सेवा स्थान यज्ञ कुंड है। क्या है? यज्ञ कुंड है। ऐसे नहीं कि सिर्फ मधुबन ही यज्ञ है और आपके स्थान यज्ञ नहीं है। कई माताएं भाई बहनें कहते हैं ना, हम तो मधुबन में जाके सेवा करेंगे, सेंटर पर क्या करना है। तो बाबा कहते ये सेंटर भी यज्ञ है। तो यज्ञ सेवा अर्थात कर्मणा द्वारा कुछ न कुछ सेवा जरूर करनी चाहिए। यज्ञ सेवा अर्थात कर्मणा द्वारा कुछ न कुछ सेवा अवश्य करनी है। बाप दादा के पास सेवा के 3 प्रकार के खाते सबके जमा होते हैं, मनसा, वाचा, कर्मणा। क्या क्या किया इन्होंने आज? तन, मन, धन।
कई ब्राह्मण सोचते हैं हम तो धन से सहयोगी नहीं बन सकते, सेवा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम तो समर्पण हैं। जो सेंटर पर समर्पित भाई बहनें हैं वो कहते हैं हम धन से सेवा नहीं करते हैं। धन कमाते ही नहीं तो धन से सेवा कैसे करेंगे? लेकिन समर्पित आत्मा अगर यज्ञ के कार्य में इकोनॉमी करती है अपने अटेंशन से, तो जैसे धन की इकोनॉमी की, वह इकोनॉमी वाला धन अपने नाम से जमा होता है। यह एक सूक्ष्म खाता है। सब्जी लाने के लिए मैं मार्केट गई, मुझे 100 रुपया दिया था बड़ी दीदी ने। हाँ, उसमें मैंने क्या किया, उनको ज्ञान सुनाकर, भाई बहनों को टोरी थोड़ा दे करके, समझो उन्होंने 90 रुपये में या समझो 80 रुपये की सब्जी हो गई, 20 रुपये बच गए। तो दीदी को फिर वापस हम दे दिए, यज्ञ में लौटा दिए, तो 20 रुपये क्या हो गया, उनके खाते में जमा हो गया। इकोनॉमी भी करना आना चाहिए। हम धन की इकोनॉमी करते हैं हर जगह पे जाकर, लेकिन बाकी के हमारे जो खाते हैं उनका भी इकोनॉमी करना बहुत ज़रूरी है। कुछ खराब हो रहा है, नुकसान हो रहा है, दाल है, कुछ चावल है, सब कुछ देखना पड़ता है ना, धान भी। ऐसे नहीं कि मुझे क्या देखना है, कोई आवे देखे, माताएं आ करके देखे, नहीं। बाबा कहते हैं आपकी जिम्मेवारी, आप घर संभालने वाले हैं। यज्ञ का एक अच्छा, अगर कोई नुकसान करता है तो खाते में बोझ जमा होता है, और इकोनॉमी करते तो उसका धन के खाते में जमा होता है। यज्ञ का एक कणा मोहर के समान है। अगर यज्ञ की दिल से, दिखावे से नहीं, दिल से इकोनॉमी करते हैं तो उसकी मोहरें इकट्ठी होती रहती है। दूसरी बात, अगर समर्पित आत्मा सेवा द्वारा दूसरों के धन को सफल कराती है तो भी उसमें उसका शेयर जमा होता है। कोई है माता अच्छी करने वाली सेवा, और हम उनको प्रेरणा देवें कि भाई आप मधुबन में सेवाएं कर सकते हैं, इतना धन सेवा, और उन्होंने की, तो थोड़ा तो 1-2 रुपया तो आपके खाते में आ ही जाएगा कि आपने उसको प्रेरणा दी करने के लिए, तो वो शेयर आपको मिल जाएगा। इसलिए सभी का 3 प्रकार का खाता है। तीनों खाते की परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। कोई समझते हम तो वाचा सेवा में बहुत बिजी रहते हैं, हाँ हमारी ड्यूटी ही है वाचा सेवा की, मनसा और कर्मणा में परसेंटेज कम होती, लेकिन यह बहाना नहीं चलेगा। वाणी के समय अगर मनसा और वाचा इकट्ठी सेवा करो तो क्या रिजल्ट होगी? मनसा और वाचा इकट्ठी सेवा हो सकती है, लेकिन वाचा से सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात होती है। इधर उधर बुद्धि भटकती है ना, तो उसको अटेंशन देना है। इसलिए वाचा का तो जमा हो जाता है, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाता है। और वाचा में तो बाप से भी आप होशियार हो। देखो आजकल बड़ी दादियों से अच्छे भाषण छोटे छोटे करते हैं, क्योंकि न्यू ब्लड है। भले आगे जाओ, बाप दादा खुश होते हैं, बाबा तो अच्छा लगता है भाई छोटी छोटी बच्चियाँ हैं लेकिन बहुत अच्छा भाषण करती है, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाता है, क्योंकि हर खाते की 100 मार्क्स है, आउट ऑफ 100 मार्क्स हमें लेने हैं ना। सिर्फ स्थूल सेवा को कर्मणा सेवा नहीं कहते। कर्मणा अर्थात संगठन में संबंध संपर्क में आना, यह कर्म के खाते में जमा हो जाता है। तो कईयों के तीनों खाते बहुत फर्क है और वे खुश होते रहते, हम बहुत सेवा करते, बहुत अच्छे हैं। खुश भले रहो, लेकिन कोई भी खाता खाली नहीं रहना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा तीनों खाते हमारे भरपूर होने चाहिए, क्योंकि बाप दादा तो बच्चों के स्नेही है ना। फिर ऐसा उल्हना नहीं देना कि हमको इशारा भी नहीं दिया गया, ये भी होता है। उस समय बाप दादा यह पॉइंट्स याद कराएगा, टीवी में चित्र सामने आ जाएगा। इसलिए इस वर्ष सेवा भले बहुत करो, लेकिन यह तीनों प्रकार के खाते और चारों प्रकार की सेवा साथ साथ करो।
वाचा का तरफ भारी हो जाए और मनसा कर्मणा हल्का हो जाए तो क्या होगा? कोई कोई कहते हैं हमें यज्ञ की सेवा करना अच्छा नहीं लगता है, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना, किया नहीं किया, ये तो नहीं जमा हो जाएगा खाते में। तो बाबा कहते हैं एक तो अटेंशन रखना है, बैलेंस नहीं रहेगा। बैलेंस न रहने का कारण उमंग उत्साह नीचे ऊपर है। एक तो अटेंशन रखना, लेकिन बाप दादा बार बार कहते हैं अटेंशन को टेंशन में नहीं बदलना। कई बार अटेंशन को भी टेंशन बना देते हैं, यह नहीं करना। सहज और नेचुरल अटेंशन रहे। डबल लाइट स्थिति में नेचुरल अटेंशन होता है। जो आत्मा डबल लाइट स्थिति में रहती है उसका नेचुरल अटेंशन रहता है। मधुबन निवासियों से मुलाकात है। मधुबन निवासियों को अच्छे और गोल्डन चांस मिलते हैं, इसलिए ड्रामा अनुसार जिन्हें बार बार गोल्डन चांस मिलते हैं उन्हें बाप दादा बड़े से बड़े चांसलर कहते हैं। सेवा का फल बल दोनों ही प्राप्त होता है। बल भी मिल रहा है, वह बल सेवा कर रहा है, और फल सदा ही शक्तिशाली बनाए आगे बढ़ा रहा है। सबसे ज़्यादा मुरलियाँ कौन सुनता है? मधुबन वाले। वो तो गिनती से मुरलियाँ सुनते हैं, है ना। हम जाए सेंटर से साल में एक बार अवतरण के लिए, लेकिन मधुबन वाले तो वही रहते हैं, तो वहीं पर रोज़ माना जो भी मुरलियाँ चलती हो तो सुनते ही रहते हैं। और आप सदा ही मुरलियाँ सुनते रहते। सुनने में नंबर 1 हो या करने में? करने में नंबर 1 हो जाए, या कभी 2 भी होते हैं या 3 भी होते हैं, जो समीप होते हैं उन पर विशेष हुज्जत होती है। तो बाप दादा की भी विशेष हुज्जत है। हुज्जत माना अथॉरिटी, अधिकार। जो नज़दीक रहता है उसको ही अधिकार से हम कहते हैं ना, भाई ये करो वो करो। जो बाहर रहने वाले हैं या कहो दूर रहते हैं या कोई रिश्तेदार है, उनको हम नहीं कहेंगे कि ये करो आप, लेकिन आप अपने घर की बहू बेटियों से कराएंगे क्योंकि अपने घर के हैं। तो बाबा कहते हैं आप पर भी मेरा अधिकार है, इसलिए यदि मुझे कुछ सेवा करानी है तो मैं आपसे ही कराऊंगा। हुज्जत है मेरी। बाप दादा की भी विशेष हुज्जत है। करना ही है, नंबर 1 करना है, किसी में भी नंबर पीछे नहीं। यह सब जमा के खाते नंबर 1 फुल होने चाहिए, एक भी खाता जरा खाली नहीं होना चाहिए। जैसे मधुबन में सर्व प्राप्तियाँ चाहे आत्मिक चाहे शारीरिक सब नंबर 1 मिलती है, ऐसे अब करने में सदा नंबर 1 की निशानी है हर बात में विन करना। अगर विन है, विन माने विजयी, तो 1 जरूर है। विन कभी कभी है तो नंबर 1 नहीं। अच्छा, सेवा की मुबारक सेवा के सर्टिफिकेट तो बहुत मिले हैं, और कौन से सर्टिफिकेट लेने हैं? एक, अपने पुरुषार्थ में दिल पसंद हो। ऐसे नहीं हम तो चल रहे हैं, अच्छा ही चल रहे हैं, लेकिन नहीं, जे करना अपने आप को हमारा पुरुषार्थ ठीक है या मेरे पुरुषार्थ पर, मेरे योग पर, धारणा पर, सेवा पर मैं खुश हूँ। दूसरा, प्रभु पसंद हो, और तीसरा, परिवार पसंद हो। यह तीनों सर्टिफिकेट हर एक को लेने हैं। ऐसे नहीं एक सर्टिफिकेट हो दिल पसंद का और दूसरे न हो, तीनों ही चाहिए। तो बाप के पसंद कौन है? जो बाप ने कहा और किया। हाँ, भगवान भी किस पर राजी होता है? हाँ, बाबा ने किया कि बच्चा आपको ऐसा करना चाहिए बाबा, हाँ जी बाबा, और किया वो। यह है प्रभु पसंद का सर्टिफिकेट। और अपने पसंद अर्थात जो आपकी दिल है वही बाप की दिल हो। अपने हद के दिल पसंद नहीं, लेकिन बाप की दिल सो मेरी दिल। जो बाप की दिल पसंद वही मेरी दिल पसंद, इसको कहते हैं दिल पसंद का सर्टिफिकेट। और परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट। तो यह तीनों सर्टिफिकेट लेने हैं। सर्टिफिकेट जो मिलता है उसमें वेरीफाई भी होता है, बड़ों से वेरीफाई करना पड़े। बाप तो जल्दी से जल्दी राजी हो जाते हैं। वो तो आशुतोष है, भोलानाथ है, जल्दी राजी हो जाते वहाँ बच्चे। हाँ, मैं तो आप पर खुश हूँ। लेकिन यहाँ सबको राजी करना है, तो जो साथ रहते हैं उनसे सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना पड़े। और नज़दीक वाले जो है वही हमको ज़्यादा जानते हैं।
बाहर वाले तो कहेंगे हाँ अच्छे हैं अच्छे अच्छे हैं, जो नज़दीक वाले हैं उनको हमारी सारी खामियां भी पता होती है। हाँ? बाबा तो ज़्यादा रहम दिल है ना, तो वो हाँ से ही कहेंगे। अच्छा, सभी के डिपार्टमेंट निर्विघ्न है, स्वयं भी निर्विघ्न है, सेवा की खुशबू तो विश्व में भी है, तो सूक्ष्म वतन तक भी है। अभी सिर्फ इन तीनों सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना। अच्छा, भारतवासियों से ऐसा अनुभव होता है कि सुखदाता बाप के साथ सुखी बच्चे बन गए हैं। बाप सुखदाता है तो बच्चे भी सुख स्वरूप होंगे ना। कभी दुख की लहर आती नहीं ना। सुखदाता के बच्चों के पास दुख आ नहीं सकता, क्योंकि सुखदाता बाप का खजाना अपना खजाना हो गया, सुख अपनी प्रॉपर्टी हो गई। सुख, शांति, शक्ति, खुशी आपका खजाना है। बाप का खजाना सो आपका खजाना, बालक सो मालिक हो गए ना। अच्छा, भारत भी कम नहीं, हर ग्रुप में पहुंच जाते हैं, बाप भी खुश होते हैं। 5000 वर्ष खोए हुए फिर से मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। अगर कोई 10-12 वर्ष का खोया हुआ फिर से मिलता है तो कितनी खुशी होती है। और ये 5000 वर्ष के बाद बाप और बच्चे अलग हो गए, अब फिर से मिल रहे हैं, इसलिए बहुत 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 खुशी होती है। बाबा को भी उतनी खुशी और बच्चों को भी बहुत। सबसे ज़्यादा खुशी किसके पास है? सभी के पास है, क्योंकि यह खुशी का खजाना इतना बड़ा है जो जितने भी लेवे अखुट है। इसलिए हर एक अधिकारी आत्मा है। ऐसे है ना, संगम युग को कौन सा युग कहते हैं? संगम युग खुशी का युग है। कौन सा युग है? खुशी का युग है। खजाने ही खजाने, जितने खजाने चाहो उतना भर सकते हो। धनवान भव, सर्व खजानों से संपन्न भव का वरदान अभी मिला हुआ है। सर्व खजानों का वरदान प्राप्त है। ब्राह्मण जीवन में तो खुशियाँ ही खुशियाँ है। ब्राह्मण जीवन में, शूद्र जीवन में नहीं। यह खुशी कभी गायब तो नहीं हो जाती, माया चोरी तो नहीं करती इन खजानों की। जो सावधान होशियार होता है उसका खजाना कभी कोई लूट नहीं सकता है। जो अटेंशन में रहता है, पहारेदार, उसका वॉचमैन बिल्कुल अलर्ट रहता है, तो वहाँ चोरी चकारी नहीं होती है। जो थोड़ा सा अलबेला होता है तो उसका खजाना लूट जाता है। आप तो सावधान हो ना, या कभी कभी सो जाते हो, कोई सो जाते हैं तो चोरी भी हो जाती है। अलबेले हो गए, सदा होशियार, सदा जागंती ज्योति रहे तो माया की हिम्मत नहीं जो खजाना लूट करके ले जाए। अच्छा, जहाँ से भी आए हो सब पद्मापदम भाग्यवान हो, यही गीत गाते रहो, सब कुछ मिल गया। 21 जन्मों के लिए गारंटी है कि ये खजाने साथ रहेंगे। इतनी बड़ी गारंटी कोई नहीं दे सकता है। तो ये गारंटी कार्ड ले लिया ना। यह गारंटी कार्ड कोई रिवाजी आत्मा देने वाली नहीं है, स्वयं भगवान ने यह हमें गारंटी दी है। अभी कोई वस्तु लेते हैं तो 1 साल की भी गारंटी होती है, गारंटी वारंटी वो मिलती है, लेकिन उसके अंदर भी ख़त्म हो जाती है, खराब होती है। लेकिन बाबा कहते मैंने जो आपको सुख शांति के जितने भी खजाने दिए हैं 21 जन्म तक चलेंगे। और ये गारंटी कोई रिवाजी आत्मा नहीं दे रही है, साक्षात परमात्मा दे रहे हैं। दाता है, इसलिए कोई डर नहीं, कोई शक नहीं। अच्छा, सदा अपने चेहरे और चलन में पवित्रता के रूहानियत की चमक वाले, सदा हर कदम में ब्रह्मचारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपने सेवा के सर्व खातों को भरपूर रखने वाले, सदा दिल में अपनी उन्नति का दृढ़ संकल्प करने वाले, सदा स्व उन्नति प्रति स्वयं को नंबर 1 आत्मा निमित्त बनाने वाले, ऐसे बाप के प्यारे और विशेष ब्रह्मा माँ के प्यारे। आज माँ का दिन मनाया तो ब्रह्मा माँ के राज दुलारे बच्चों को ब्रह्मा माँ की विशेष बाप की भी दिल से याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है, फॉलो फादर करते हुए
सपूत बन हर कर्म में सबूत देने वाले सफलता स्वरूप भव। जो फॉलो फादर करने वाले बच्चे हैं वही समान है, क्योंकि जो बाबा के कदम वो आपके कदम। बाप दादा सपूत उन्हें कहता है जो हर कर्म में सबूत दे। सपूत बच्चे कौन है? जो कर्म का सबूत दे। सपूत अर्थात सदा बाप के श्रीमत का हाथ और साथ अनुभव करने वाले। जहाँ बाप की श्रीमत व वरदान का हाथ है वहाँ सफलता है ही। इसलिए कोई भी कार्य करते स्मृति में लाओ कि बाप के वरदान का हाथ हमारे ऊपर है। स्लोगन: हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में स्थित होकर के किए गए कर्म ही मूल्यवान कर्म है। हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में रहकर ऊंची स्थिति में स्थित होकर किए गए कर्म ही मूल्यवान कर्म है। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें शाम को 6:30 से 7:30 बजे विशेष योग अभ्यास के समय अपने इष्ट देव रहम दिल दाता स्वरूप में स्थित होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने की सेवा करें। तो ऐसे फॉलो फादर करते हुए सपूत बन हर कर्म का सबूत देने वाले सफलता मूर्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।